तो लेट्स मूव राइट। अब बात करते हैं एक और यहाँ पर किंगडम की वज्जी की यहाँ पर बात करेंगे स्टूडेंट्स। और उससे पहले देखें, वाइल मगध बिकेम ए पावरफुल किंगडम, वज्जी विद इट्स कैपिटल एट वैशाली, जो कि इस समय बिहार में है। बिहार, ये वैशाली बिहार वाली बात हो रही है। वाज अंडर ए डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नोन एज गन और संघ, यानी जिस समय मगध एक शक्तिशाली राज्य बना उस समय वज्जी एक अनदर एक किंगडम था। ये एक ऐसी गवर्नमेंट के अंडर में था जो यहाँ पर गन और संघ के द्वारा जिसकी रूलिंग होती थी। अब गन और संघ को हम आगे जानेंगे, गन और संघ क्या दिया हुआ, यहाँ पर भी साइड में दे रखा है। और इसकी कैपिटल क्या थी, वज्जी की वैशाली, यानी वैशाली जो कि इस समय में बिहार में दिखाया गया है। ये इन एक गन और संघ देयर वर नॉट वन बट मैनी रूलर्स, यानी जो गन और संघ एक ही वर्ड है, या एक गन कह लें या संघ कह लें, ये दो अलग अलग वर्ड नहीं है, दोनों का अर्थ ही एक है। तो हम यहाँ पर गन भी यूज़ कर सकते हैं और संघ भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें उस समय में एक नहीं बल्कि कई सारे राजा होते थे, शासक होते थे। कभी कभी इवन व्हेन थाउजेंड ऑफ मैन रूल टुगेदर ईच वन वाज नोन एज राजा, है ना। अब इवन में जबकि हज़ारों लोग भी यहाँ पर राज्य करते थे और हर व्यक्ति को जो इसमें राज्य करता था उसको क्या नाम दिया जाता था, राजा। दीज राजाज परफॉर्म रिचुअल टुगेदर, ये सब आपस में हज़ारों राजाएं जो राज्य करते थे वज्जी पर, ये आपस में जितने भी रिचुअल होते थे यानी धार्मिक कार्य होते थे सब एक साथ में धार्मिक अनुष्ठान सब साथ साथ करते थे। दे ऑल्सो मेट इन असेंबलीज, आपस में एक दूसरे से असेंबली में मिलना, हॉल में मिलना, ये डिसाइड करना कि व्हाट हैड टू बी डन, कैसे क्या किया जाना है, कैसे किया जाना है, और उसके ऊपर डिस्कशन होती थी, डिबेट होते थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर एग्जाम्पली, इफ़ दे वर अटैक्ड बाई एन एनिमी दे मेट टू डिस्कस व्हाट शुड बी डन टू मीट द थ्रेट। यदि किसी शत्रु के द्वारा उन पर आक्रमण कर दिया गया तो वो आपस में डिस्कस करते थे कि क्या किया जाना चाहिए कि इस चुनौती को धमकी से सामना किया जा सके इसका। हाउएवर जबकि वोमेन, दास एंड कामकार जो लेबरर्स होते थे कुड नॉट पार्टिसिपेट इन दिस असेंबलीज, इन असेंबलीज में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जानने के लिए। यहाँ पर दास दासीज की बात आई है, वोमेन की बात आई है जिनको दासी हम बोलते हैं, और कामकार खेतों लैंडलेस जो वर्कर थे खेती में काम करने वाले, वो इसमें कोई पार्टिसिपेशन उनका नहीं था। बुद्ध एंड महावीरा, ये हमारे दो महान संत हुए हैं, है ना, जिनके बारे में हमने पढ़ा भी होगा और आगे पढ़ते रहेंगे, जानते रहेंगे, जिन्होंने सामाजिक जीवन में आध्यात्मिकता, परमेश्वर परमात्मा को प्राप्त करने का रास्ता लोगों को बताया। तो ये दोनों लोग भी आप इन्हीं गन और संघ से बिलोंग करते थे, यानी एक ही चीज़ है। फिर मैं अगेन आपको रिमाइंड करा रहा हूँ। इनमें से कुछ विविध डिस्क्रिप्शन में मिलती हैं ऑफ लाइफ जीवन की इन द संघास कैन बी फाउंड इन द बुद्धिस्ट बुक। तो जीवन की कुछ डेफिनेशन हमें कहाँ पर मिल सकती हैं, जो बुद्धिस्ट बुक्स हैं, बौद्ध धर्म की किताबें हैं, वहाँ पर हमें इसमें काफ़ी डिटेल में इसको जान सकते हैं। दिस इज एन अकाउंट ऑफ वज्जीज फ्रॉम, यहाँ पर देखेंगे, दिस इज एन अकाउंट ऑफ वज्जीज फ्रॉम द दीघा निकाया, ए फेमस बुद्धिस्ट बुक है। एक दीघा निकाया ये जो किताब है ये बुद्ध की बुक्स हैं। तो यहाँ से हमें वज्जीज के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। विच कंटेन सम ऑफ द स्पीचेज, इसमें महात्मा बुद्ध के स्पीच भी लिखे हुए हैं जीवन के ऊपर। दिस वर रिटन डाउन अबाउट 2300 ईयर्स अगो, लगभग 2300 वर्ष पहले इसको लिखा गया। एक कीवर्ड है, आप देख लेंगे इनको। अजातशत्रु एंड वज्जीज ये कौन थे, अब इसके बारे में देखते हैं। अजातशत्रु वांटेड टू अटैक द वज्जीज, ही सेंट हिज मिनिस्टर नेम्ड वसाकरा टू द बुद्ध टू गेट हिज एडवाइस ऑन द मैटर, यानी अजातशत्रु जो है वज्जीज पर आक्रमण करना चाहता था और उसने अपने मेन मंत्री को, वसाकरा नाम का जो मंत्री था, उसको महात्मा बुद्ध के पास में भेजा कि ये जानने के लिए कि क्या हमें इस पर आक्रमण करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने आज पूछा, क्या पूछा, वेदर द वज्जीज मेट फ्रिक्वेंटली इन फुल असेंबलीज, क्या वज्जीज जो थे अक्सर फ्रिक्वेंटली अक्सर बार बार इन फुल असेंबली पूरे असेंबलीज में अटेंड करते थे, क्या वो मीटिंग ज्वाइन करते थे। व्हेन ही हियर्ड, जब महात्मा बुद्ध ने सुना, दैट दे डिड कि वज्जीज वास्तव में असेंबलीज में मीटिंग अटेंड करते थे, ही रिप्लाइड, महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, दैट द वज्जीज वुड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर एज लॉन्ग, कि वज्जीज का शासन तब तक रहेगा जब तक, ये कंडीशन उन्होंने यहाँ पर दी हैं कि कब तक उनका शासन रहेगा,
और उन्होंने जाना कि ये फॉलो करते थे वो लोग, वो बता रहे हैं महात्मा बुद्ध। दे हैड फुल एंड फ्रिक्वेंट पब्लिक असम्बलीज, जब तक वो बार बार और पूरे तरीके से लोगों की भीड़ की असेंबली करते रहेंगे, लोगों की समस्याओं को जानते रहेंगे, उनके बारे में उनके लिए काम करते रहेंगे। दे मेट एंड एक्टेड टुगेदर, जब तक वो आपस में मिलते रहेंगे और एक्टेड टुगेदर एक साथ जुड़ करके काम करते रहेंगे। एक्टेड टुगेदर का मतलब यही है कि साथ साथ में बिना किसी बंटवारे के। दे फॉलोड एस्टेब्लिश रूल्स, जबकि वो अपने नियम, बनाए गए नियम जो राज्य के लिए लाभदायक हैं, किंगडम के लिए लाभदायक हैं, उनका अनुसरण करेंगे, उनको मानते रहेंगे। दे रेस्पेक्टेड, सपोर्टेड एंड लिसन टू एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करेंगे, उनको हेल्प करेंगे, उनकी बातें सुनेंगे, वो शासन करते रहेंगे। और अगला बिंदु है वॉज दी वोमेन वर नॉट हेल्ड बाई फोर्स और कैप्चर्ड, जब तक कि वहाँ की औरतों को दबाव से कैप्चर, बंदी नहीं बनाया जाएगा, उनको जकड़ा नहीं जाएगा, तब तक उनका शासन चलता रहेगा। चत्यास, लोकल श्राइन जिनका नाम दिया गया, यानी जो धार्मिक स्थल होते थे जैसे मंदिर होते हैं, वो मेंटेन किए जाएंगे इन बोथ टाउन और विलेजेस में, जब गांव में भी और शहरों में भी, तब तक उनका शासन चलता रहेगा। और आखिरी बिंदु दिया वाइज सेंस टू फॉलो डिफरेंट बिलीफ्स, जो अलग अलग विश्वास को फॉलो करने वाले हैं, मानने वाले हैं, धार्मिक चीज़ों को मानने वाले हैं, वो रेस्पेक्टेड, उनका सम्मान किया जाएगा। एंड अलाउड टू एंटर एंड लीव द कंट्री फ्रीली, कि वो अपनी इच्छा से शहर में, देश के अंदर घुस सकेंगे, देश से बाहर जा सकेंगे, जब तक ये सारे पॉइंट्स वज्जीस के लोग फॉलो करते रहेंगे, वज्जी के लोग फॉलो करते रहेंगे, उन्हीं को वज्जीस नाम दिया गया, जो वज्जी में रहने वाले लोग थे, रूलर्स थे। तो जब तक वो ऐसा करते रहेंगे तब तक वो अपना शासन आगे बढ़ाते रहेंगे। आगे हमें यहाँ पर एक लास्ट पॉइंट है इसी में, राजाज ऑफ पावरफुल किंगडम ट्राई टू कंक्यर संघास, जो बड़े बड़े पावरफुल राज्य थे, किंगडम्स थे, उनके राजाओं ने गण और संघास को जीतने की कोशिश की। नेवरदलेस, फिर भी क्या हुआ, दीज लास्टेड फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, कोशिश तो बहुत की, लेकिन इनका राज्य, संघ का राज्य बहुत लंबे समय तक चला, क्योंकि गण और संघ का मतलब ये था कि एक साथ एकजुट होकर के काम करते थे। तो यूनिटी वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, एकता में ही बल है। तो वो यहाँ पर साबित हुआ, एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, एक साथ मिलकर के रहना चाहिए। लगभग 1500 वर्ष पहले तक, जब लास्ट गण और संघ का जो राज्य था वर कंक्वायर्ड बाय द गुप्ता रूलर्स, वो आखिरी में गुप्ता रूलर्स ने उनको जीता, अंत में जाकर के कम से कम 1500 वर्षों, एक लंबे समय के बाद में 1500 वर्षों पहले तक। अबाउट हुम यू विल रेड इन चैप्टर नंबर 10, जिसके बारे में आप आगे के चैप्टर में इसी दौरान की कुछ अन्य चीज़ें और आप लोगों के सामने आने जा रही हैं। फाइंड ग्रीस एंड एथेंस इन योर एटलस, पहले आप इन दोनों प्लेसेस को अपने एटलस में देखें, एथेंस और ग्रीस एंड एथेंस, और इसमें क्या विशेष बताया गया है। अराउंड 2500 years ago, the people of Athens set up a form of government which was called a democracy, कि एथेंस के लोगों ने एक गवर्नमेंट बनाई है ना, एक सरकार बनाई, और जिसका क्या नाम दिया गया, क्या बोला जाता था, डेमोक्रेसी। ये एक बहुत बड़ी बात है कि उस समय में एथेंस के अंदर डेमोक्रेसी को डेवलप किया गया, विच लास्टेड फॉर अबाउट 200 years, जो लगभग 200 वर्षों तक चली। यानी एक बार एथेंस के लोगों ने 2500 साल पहले डेमोक्रेसी डेवलप की, विकसित की, और वो लगभग 200 years तक चली। अब यहाँ पर क्या था, ऑल फ्री मैन ओवर द एज ऑफ 30 years रिकॉग्नाइज्ड एज फुल सिटीजन। अब यहाँ पर 30 वर्ष से जो उम्र के ज़्यादा के लोग थे, उनको फुल सिटीजन का एक टाइटल दिया गया, फुल सिटीजन उनको माना गया। यहाँ पर वर्ड आया ऑल फ्री मैन, ये फ्री मैन कौन थे, तो आपको पता होगा बच्चों कि जो हमारी सोसाइटी थी वो 4 पार्ट में डिवाइडेड थी। वैसे तो पहले सबसे ऊपर ब्राह्मण आते थे, लेकिन यहाँ पर हम 3 लोगों की बात करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण तो हमेशा ऊपर रहते ही थे। यहाँ पर पहली जो टॉप क्लास थी ब्राह्मण थी, दूसरी यहाँ पर हमने देखा वैश्यास के लोगों की थी, और बीच की जो थी ये कॉमन लोग होते थे इसमें, है ना, और इसमें नीचे के लोग होते थे शूद्रास लोग। तो जो कॉमन क्लास थी ये काफ़ी बड़ी हुई क्लास थी यहाँ पर लोगों की। तो जो बीच की क्लास के लोग थे, कॉमन क्लास के लोग थे, ये संख्या में सबसे ज़्यादा थे, इसीलिए इन लोगों को फुल सिटीजन का जो इनको कहा गया फ्री मैन, क्योंकि नीचे के लोग जो थे वो हेल्प करते थे, सर्विस देते रहते थे बाकी लोगों को, तो इनको इस टाइटल ग्रुप में नहीं लिया गया। जो कॉमन मैन थे इनको इस ग्रुप में लिया गया फ्री मैन के, और इसमें भी जो 30 years के ऊपर के लोग थे उनको फुल सिटीजन का टाइटल दिया गया, फुल सिटीजन के रूप में एक्सेप्ट किया गया। मीन्स टू से देयर वाज एन असेंबली दैट मेट एटलीस्ट
40 times a year to decide on important matters। इस डेमोक्रेसी में जितनी भी पब्लिक मीटिंग्स होती थी वो लगभग साल में 40 टाइम्स होती थी, और जो इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर अपना डिसीजन लेती थी डिसाइड करने के लिए। ऑल सिटीजन कुड अटेंड दीज मीटिंग्स, जितने भी सिटीजन थे, कौन से सिटीजन, जिनकी सिटीजन की बात हमने यहाँ पर की है, अभी फुल सिटीजन को कहा है, वो सब इस मीटिंग में आ सकते थे। अपॉइंटमेंट फॉर ए मैनी पोजीशंस, कई ऐसे पद होते थे जिन पर जो अपॉइंटमेंट होता था, जिन पे जो नियुक्ति होती थी, वो किस तरह से होती थी, थ्रू द लॉटरी सिस्टम के द्वारा होती थी। मान लो एक पद का नाम दे दिया उन्होंने कि भाई इस पद पर हमें सेनापति पद पर या टैक्स पद पर हमें किसी व्यक्ति को बैठाना है टैक्स टेकर के रूप में, तो इसके लिए अपने लोग भाई नाम दो, तो वो अपने नाम देते थे, तो उनके नामों की पर्ची यहाँ पर बॉक्स में डाल दी जाती थी, और अचानक से फिर यहाँ से एक पर्ची निकाली जाती थी पद के नाम से, और जिस व्यक्ति की नाम की पर्ची निकलती थी वो इस पद पर बैठा दिया जाता था। तो ये लॉटरी सिस्टम था उस समय में। ऑल दीज हु वांटेड टू बी चूजन, जिन लोगों को उस पद के लिए चुना जाना होता था, तो गेव इन देयर नेम्स, वो अपने नाम सुपुर्द कर देते थे उनको, एंड देन सम वर सेलेक्टेड थ्रू लॉटरी, और लॉटरी के द्वारा उनको चुना जाता था। सिटीजन वर एक्सपेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी एंड नेवी, और जो सिटीजन थे यही लोग जो थे 30 वर्ष से ऊपर के, इनको आर्मी में सेवा करने के लिए, और नेवी मीन्स पानी की जो फोर्स होती है, क्योंकि उस समय तक पानी के समुद्र तटीय नदी के क्षेत्रों, नदी के पास में, तो इस तरह के क्षेत्र में भी अब राजाओं को अपनी किंगडम्स की सिक्योरिटी चाहिए होती थी, तो वहाँ पर भी लोगों को लगाना होता था। तो वहाँ पर आर्मी और नेवी, आर्मी लैंड एरिया को कवर करती है और नेवी वाटर एरिया को कवर करती है, उसकी सिक्योरिटी रखती है। हाउएवर, जबकि वोमेन वर नॉट कंसिडर्ड सिटीजन, औरतों को ये अधिकार नहीं था कि उनको सिटीजन माना जाए। ऑल्सो मैनी फॉरेनर्स हु लिव्ड एंड वर्कड इन एथेंस एज मर्चेंट्स एंड क्राफ्ट पर्सन डिड नॉट हैव राइट्स एज सिटीजन, जो एथेंस में रहते थे, जो दूसरे देशों के लोग थे, जो अलग दूसरे जगह से आते थे, जो मर्चेंट के या क्राफ्ट पर्सन के रूप में वहाँ पर काम करते थे, उनको सिटीजन के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया जाता था। इसके अतिरिक्त देयर वर सेवरल थाउजेंड स्लेव्स इन एथेंस, हज़ारों दास थे एथेंस के अंदर, जो वर्कड इन माइंस, खानों में काम करते थे, खेतों में, हाउस होल्ड घर के काम करते थे, वर्क फैक्ट्री में काम करते थे, उन लोगों को भी नॉट ट्रीटेड एज सिटीजन, को भी सिटीजन नहीं माना जाता था। तो इस तरह से हमने चैप्टर के बारे में पूरी जानकारी ली, उसके बारे में जाना। आगे इसको पढ़िए, समझिए, और आगे के नोट्स आपको बहुत जल्दी भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।